नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। दोस्तों, पहली बार लिखित में सबूत आया है। चुनावी धांधली का ये जो वोटों को बढ़ाने वाला खेल, रातों रात वोट कैसे बढ़ जाते हैं, इसका रिटर्न सबूत अब जनता के सामने आ गया है। और दोस्तों, ये किसी संस्था वगैरह ने नहीं, बल्कि ये लिखित सबूत राजीव कुमार के चुनाव आयोग ने पहली बार दिया है। और इस सबूत के सामने आते ही ये पता चला है कि 76 लाख वोट कैसे बढ़े थे। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि 76 लाख वोटों का जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो ही गायब है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये जो बात हम 76 लाख वोटों की कर रहे हैं, ये वही महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा है जिसमें खुलासा हुआ था कि वोटिंग पूरी होने के बाद 76 लाख वोट अचानक से कहां से प्रकट हो गए। इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग में गड़बड़ी सामने आई थी और अब देखिए इसी घोटाले गड़बड़ का सबूत सामने आ गया है, और वो भी लिखित में चुनाव आयोग की तरफ से। तो जो राजीव कुमार कभी चुनाव आयोग की और ना कभी अपनी गलती मानते थे, उन्होंने अब लिखित में सारी जानकारी दे डाली है। ये हमेशा देखा गया दोस्तों कि जब भी चुनाव आयोग से उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से जनता ने और खासकर विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, तो ये एक सिरे से उन सवालों को नकार देते हैं, उनका मजाक बनाते हैं और उल्टा ये कहते हैं कि विपक्ष को हर बार ऐसा बेबुनियाद मुद्दा उठाने की आदत हो गई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की हद तो तब हो जाती है जब वो हर सवाल के बदले अपनी फालतू की शायरी लोगों को चिपकाने लगते हैं। लेकिन अब देखिए, संविधान के बनाए गए एक कानून के आगे उन्हें इतना झुकना पड़ा कि लिखित में सारे सबूत देने पड़े। दोस्तों, ये सारा खुलासा एक आरटीआई से हुआ है और इस आरटीआई को दायर करने वाले एक एक्टिविस्ट है वेंकटेश नायक। आपको बताऊं, ये साहब बड़े दिन से चुनावी पारदर्शिता को लेकर लड़ रहे हैं। इनकी बड़ी लंबी मुहिम है और इनका ध्यान वोटिंग में उस गड़बड़ झाले पर गया जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और देखिए, इसी के चलते इतना बड़ा खुलासा हो गया है। तो कैसे ये पूरा खुलासा हुआ और पूरी चुनावी प्रक्रिया में कैसे इतना बड़ा लूपहोल निकल कर आया है, अभी आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक पर्ची होती है, पूर्व क्रमांक पर्ची। दरअसल जो चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डिटेल डाली है, जिसमें दिन भर की टाइमिंग के हिसाब से ये बताना होता है कि इतने से इतने वक्त में कितने वोट पड़े। समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे सुबह 11 से 1 के बीच में कितना मतदान हुआ, फिर उसी तरह 1 से 3 के बीच, 3 से 5 और फिर 9 से 11, तो इस सब में कितने वोट पड़े हैं ये सारा रिकॉर्ड देना होता है। वोटिंग वाले दिन लगातार पोलिंग परसेंटेज दिखाता रहता है वेबसाइट पर। और दोस्तों, वोटिंग की फाइनल टाइमिंग 5 बजे की होती है, तो 5 बजे के बाद का जो रिकॉर्ड आता है, उसी के बाद असली खेल पिछले कुछ चुनावों से दिख रहा है। उसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ देखी गई है। और ऐसे ही रातों रात महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज 7% से ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर इस 7% को हम संख्या में लाएं तो वो 76 लाख बैठ रहा है, बल्कि इससे ज्यादा वोट बढ़े थे। तो दोस्तों, ये परसेंट वाला खेल तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको मैं इस पूरे खेल की दूसरी कड़ी समझाती हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बाद आता है पूर्व क्रमांक पर्ची। दरअसल पूर्व क्रमांक पर्ची वो होती है जब 5 बजे के बाद जो लोग लाइन में लगे होते हैं उनको वोट डलवाने के लिए जो पीठासीन अफसर वहां पर होता है, वो पूरे लाइन की पहले से ही गिनती करवा लेता है। मतलब कितने लोग हैं, मतदान करने की टाइमिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी पोलिंग बूथ में कितने वोटर्स बचे हुए हैं उनका वोट डलवाया जाता है। और नए वोटर्स नहीं लिए जाते, बस जितने वहां पर मौजूद हैं उनसे वोटिंग करवा ली जाती है। और यहीं पर लूपहोल है, ध्यान दीजिएगा। तो इस वोटिंग के लिए पीठासीन अधिकारी सबसे पहले वोटर्स की गिनती कर लेता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, बाहर से कोई घुस ना पाए या दीवार ना छलांग के कोई आ जाए। तो ऐसा हो जाता है कई बार। खैर, इसलिए पीठासीन अधिकारी वोटर्स को नंबर वाली पर्ची देता है। 1-2 करके उनको पर्चियां दी जाती है ताकि कोई बाहर से घुस ना जाए। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो पारदर्शिता के लिए इतना अच्छा नियम बनाया गया है कि वो पर्चियां उल्टी दी जाती हैं। मतलब कतार में जो सबसे पीछे होता है उसको सबसे पहली पर्ची मिलती है। मतलब सपोज 50 की संख्या में लोग खड़े हैं और जो सबसे आखिरी बंदा है वो 50 नंबर पर है, तो उस वोटर को पहले नंबर की पर्ची दी जाएगी। और जो लाइन में आगे सबसे पहले नंबर पर खड़ा है उसे 50वें नंबर की पर्ची दी जाएगी और फिर वोटिंग शुरू होगी। तो यहां पर खेल करने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। और देखिए, यही डेटा वेंकटेश साहब ने चुनाव आयोग से आरटीआई के जरिए मांग लिया कि बताइए कितनी पूर्व क्रमांक पर्चियां बांटी गई। और जाहिर सी बात है, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर
5 बजे के बाद कितने वोटर्स ने वोटिंग करी, पूरे महाराष्ट्र में कितनी पूर्व क्रमांक पर्चियां बांटी गई, उतने ही वोट पड़े हैं 5 बजे के बाद। उसके बाद एक भी वोट फाजिल नहीं पड़ सकता है। बिल्कुल सीधा सा और सटीक नियम है। और देखिए, आरटीआई दाखिल हुआ और राजीव कुमार ने, उनके चुनाव आयोग ने यह लिखित में दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो समझ रहे हैं दोस्तों कितने बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है। और जब विपक्ष इस पर सवाल करता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखता है, तो उसका मखौल बनाया जाता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के महान जज चंद्रचूड़ पिटिशनर को भगा देते हैं, पेनल्टी लगाने की धमकी दे देते हैं। ऐसे ही जब हरियाणा चुनाव का डेटा मांगा गया, तब ये कहते हैं कि डेटा डिलीट हो गया। महाराष्ट्र में जब सूचना मांगी जाती है तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा है ही नहीं। इतना बड़ा स्कैम हो गया और उसी के दम पर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन गई। 76 लाख से ज्यादा वोट अचानक से बढ़ गए। क्या ये छोटी बात है? क्या ये संख्या छोटी है? किसी भी पार्टी को जिताने या हराने की पूरी ताकत रखती है ये संख्या। देखिए दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है सत्य हिंदी की। महाराष्ट्र चुनावी धांधली, चुनाव आयोग ने कहा उसके पास वो पर्चियां नहीं है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। वेंकटेश नायक ने यहां पर हैंडबुक की बात करी है दोस्तों, जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है और वो उसमें वोटिंग डे के पूरी तरह से अपडेट करता है कि क्या क्या हुआ, सारी डिटेल्स अपडेट करता है। वेंकटेश की आरटीआई में कहा गया था कि ईसीआई ने पीठासीन अधिकारियों के लिए जो हैंडबुक अपनी वेबसाइट पर 2023 में प्रकाशित की है, उसमें इन पर्चियों का जिक्र किया गया है। ईसीआई हैंडबुक के नियमों में साइट पर प्रकाशित पीठासीन अधिकारियों के लिए हैंडबुक पैराग्राफ 1.12 और पैराग्राफ 7.1.2 में इसे चुनाव आयोग ने दर्ज किया है। ईसीआई वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा दोनों के दौरान उनके द्वारा जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों का निर्वाचन क्षेत्र पर कुल संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ईसीआई ने आरटीआई के जवाब में क्या कहा, आपको सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है। वाह भाई, अब इस बात पर आरटीआई लगाने वाले नायक ने जोर दिया कि ईसीआई की प्रतिक्रिया जो आई है, खोखली प्रतिक्रिया, वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव प्रबंधन निकाय होने के नाते आयोग के पास चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अधिकार और वैधानिक शक्तियां दोनों मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जनता के साथ स्कैम करने की सभी सीमाओं को पार कर दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर ईसीआई के पास शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन बाद में आरोपों को खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि जोड़ वैध थे। पार्टी ने मतदान के दिन महाराष्ट्र में मतदान में वृद्धि पर भी चिंता जताई थी और ईसीआई से स्पष्टीकरण भी मांगा था। कांग्रेस ने यह भी बताया कि जिन 50 विधानसभा सीटों पर औसतन 50,000 मतदाताओं की वृद्धि हुई, उनमें से सत्तारूढ़ महायुति ने 47 पर जीत हासिल की। और यह भी जो बात चुनाव आयोग ने बोली है, वो भी उतनी आसानी से नहीं बोली। इससे पहले वो वेंकटेश की कई आरटीआई पे कार्रवाई करने से बार बार इंकार कर चुके थे। तो बस आप समझ लीजिए क्या हाल है। और इस मामले में जितना भी शक अभी तक उठा, सबूत सामने आए हैं, उन सब में दम है, वो यूं ही नहीं है दोस्तों। और इसका स्पष्टीकरण जब तक चुनाव आयोग नहीं देगा, तब तक हमेशा वो संदेह के दायरे में रहेगा। उस पर लग रहे धांधली के आरोप बरकरार रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार का हर सवाल को शायरी में जवाब देकर उड़ा देना देश की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।